So now it's time to start the most awaited chapter of 11th science chemistry, most awaited and most feared chapter. है ना? जब तुमने 10th के बाद 11th साइंस लिया होगा तो जो साइंस ले चुके थे पहले से उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से ले चुका था और उन्होंने आपको डराया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बाप रे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होने वाला है, ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट है, ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक वो। बिलीव मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल होता है, बट आपको ना बहुत सिस्टमेटिक वे में उसके नोट्स बनाने हैं और बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैथ्स जैसा है। मैथ्स में भी ना आप पहले क्या सीखते हो, नंबर को जोड़ना, कट करना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, उसके बाद आप थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ना पहले आपको बेसिक सीखना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है ये चैप्टर, राइट, जिसमें आपको एकदम छोटे छोटे फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे और यही प्रिंसिपल आपको आगे जाके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में यूज करने हैं। तो अगर आपको ये छोटे छोटे फंडामेंटल नहीं आएंगे ना तो आगे जाके ऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएंगे। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है और 12th के चारों चैप्टर का बेसिस 11th के इस चैप्टर के ऊपर है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी चीजें आप सीखोगे ना वो बार बार यूज होगी और वहां पे कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा कि 11th में आपने वापस ये सीखा था जाके। तो इसीलिए ये चैप्टर को डिटेल में सीखना बहुत ही जरूरी है पूरे अटेंशन के साथ, राइट। तो शुरू किया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वर्ल्ड ऑफ कार्बन। 10th स्टैंडर्ड में आपने एक बात सीखी थी कि कार्बन के पास 2 यूनिक प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन का कैटेनेशन, और ये कैटेनेशन से कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ आराम से सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, डबल बॉन्ड जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है। इससे कार्बन जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, रिंग्स बनाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का कैटेनेशन, जिससे कार्बन बहुत इजीली दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन, ब्रांच और रिंग वाले मॉलिक्यूल बनाएगा। दूसरा कार्बन का टेट्रावैलेंसी, कार्बन एज अ वैलेंसी ऑफ 4। अब कार्बन के साथ कार्बन तो जुड़ेगा, बट साथ में बाकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ेगा? कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है जनरली, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है, सल्फर जुड़ता है। और ये सब चीजों के जुड़ने से कार्बन के कंपाउंड को बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट मिलकर जितने कंपाउंड नहीं बनाते उतना कंपाउंड अकेला कार्बन बनाता है। पीरियोडिक टेबल में अभी 118 एलिमेंट है, 117 एलिमेंट मिलकर जितने कंपाउंड नहीं बना पाएगा ना उतने कंपाउंड अकेला कार्बन बना लेता है। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी है? ये कैटेनेशन। हमारा जो बॉडी है ना पूरा ऑर्गेनिक है। हमारे बॉडी के सेल से लेके, प्रोटीन से लेके, अमीनो एसिड से लेके, डीएनए से लेके, ब्लड सेल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो तुमने कपड़े पहने हैं ना वो भी ऑर्गेनिक है। फिर जो आप कलर करते हो ना, डाई स्टफ, वो भी ऑर्गेनिक होता है नेचर में, राइट। तो आप चारों तरफ ऑर्गेनिक मटेरियल से घिरे हुए हो। प्लास्टिक जो आप यूज करते हो वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो भी कार्बन का कंपाउंड होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन के पास 2 स्पेशल प्रॉपर्टी है। सो कार्बन हैज 2 यूनिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन and the second property is tetravalency, right? आप 10th में इसके बारे में सीखे हो तो इसमें कुछ ज्यादा नोट्स में ऐड नहीं करना आपको, राइट? ओके, नाउ द फर्स्ट कम्स वाइटल फोर्स थियरी। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड बर्जेलियस। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था? बर्जेलियस। बर्जेलियस का ऐसा मानना था कि सारे लिविंग बॉडीज के अंदर, लिविंग बॉडी मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, इनके अंदर ऐसा एक वाइटल फोर्स है जिस वाइटल फोर्स को यूज करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। दिस वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थियरी। दैट मीन्स ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैव सम वाइटल फोर्स by which
दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऐसा बर्जेलियस का मानना था, बट ये मानना बहुत ही गलत था, क्योंकि एक ऐसा साइंटिस्ट आया वॉलर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लेबोरेटरी के अंदर पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। और वॉलर ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था वो था यूरिया। यूरिया हम जनरली फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे खजीरा के पास क्रिप्को करके कंपनी है, क्रिप्को यूरिया बनाता है बहुत बड़े अमाउंट में, राइट। तो वॉलर ने सबसे पहली बार यूरिया बना के बताया लेबोरेटरी में, और वहां से पता चला कि ऐसा कोई वाइटल फोर्स थियरी होता नहीं है, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो वॉलर ने यूरिया बनाने के लिए यूज किया अमोनियम सायनेट NH4CNO। इट इज अमोनियम सायनेट। और वॉलर ने जब इस अमोनियम सायनेट को गर्म किया, देन दिस वाज कन्वर्टेड टू यूरिया। वॉलर ने जब अमोनियम सायनेट को गर्म किया तो वो क्या बन गया? यूरिया बन गया। एंड यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब यहां पे वाइटल फोर्स थियरी फेल हो गई। इसके बाद तो लेबोरेटरी में कंपाउंड बनाने में लाइन लग गई, और आज के दिन ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो आप लैब में ना बना सको। आप जो भी दवाइयां खाते हो ना, जितने भी ड्रग्स आप खाते हो, राइट, जितने भी ड्रग्स आप खाते हो वो सारे के सारे नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं। 12th स्टैंडर्ड का आखिरी चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां ये ड्रग के बारे में पूरा डिस्कशन है, दवाइयों के बारे में। कि जितनी भी दवाइयां होती है वो सारी के सारी नेचर में ऑर्गेनिक होती है, राइट। सो वॉलर ने बनाया था यूरिया। वॉलर ने क्या बनाया था? यूरिया। देन वन मोर साइंटिस्ट कॉल्बे ने लेबोरेटरी में बनाया था एसिटिक एसिड। एंड देन वन मोर इज बर्थलॉट। और बर्थलॉट ने लेबोरेटरी में बना के बताया था मीथेन। बर्थलॉट ने लेबोरेटरी में क्या बनाया था? मीथेन बनाया था। Hence the vital force theory was completely wrong. Is it clear? Right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन है? कार्बन है। तो थोड़ी बहुत पहले कार्बन के बारे में डिस्कशन की जाए। लेट्स सी। सो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज द टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, tetravalence of carbon and shapes of organic compound। बेटा यहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग का। इन दैट केमिकल बॉन्डिंग यू लर्न अबाउट दिस टर्म हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p2। 1s2 तो पूरी तरह भरा हुआ है, जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब जनरली कार्बन को रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी मिल जाता है ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कहां चला जाए? इस p ऑर्बिटल में चला जाए। तो एक्साइटेड स्टेट को हम लिखते हैं C स्टार। तो इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन विल हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट मेक्स द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। अब इस 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन को यूज करने हैं बॉन्डिंग के लिए, वो डिपेंड करता है कि कार्बन को कितने एटम के साथ जुड़ना है। अगर मान लो कार्बन को 4 एटम के साथ जुड़ना है तो उसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। वन मोर थिंग, जब भी 2 एटम आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों के ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, राइट। पहला जो ओवरलैपिंग होता है वो हमेशा कौन सा होता है? एंड बाय एंड। और वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। और बाकी जितने ओवरलैपिंग होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? साइड बाय साइड, जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई। सो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। और एक से ज्यादा बॉन्ड अगर है तो वो सारे पाई होते हैं, राइट। तो अगर मान लो कार्बन को 4 एटम के साथ जुड़ना है तो कार्बन को अपने चारों ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे, यस और नो। अगर कार्बन चारों ऑर्बिटल यूज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। एक s यूज किया, 3 p यूज कर लिए, राइट। तो अगर कार्बन देख लीजिए, इफ कार्बन अटैच विथ 4 एटम्स, राइट, देन
Which hybridization? sp3. What is shape of sp3? Tetrahedral. राइट. सो अगर आपको ऐसा दिखे कि कार्बन 4 एटम से जुड़ा है या फिर कार्बन 3 एटम से जुड़ा है और कार्बन के पास एक लोन पेयर है, तो भी उसको 4 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, 3 बॉन्डिंग 1 लोन. या फिर कार्बन 3 एटम से जुड़ा है और उसके पास एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब केस में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा? sp3 करेगा. और शेप क्या होगा उसका? टेट्राहेड्रल होगा ऑर्बिटल का. चलो, अगर कार्बन को 3 एटम के साथ जुड़ना है, if carbon attached with 3 atoms only, अगर बेटा 3 ही के साथ जुड़ना है तो वो कितने ऑर्बिटल यूज करेगा? 3 ऑर्बिटल. 3 में क्या आ जाएगा? एक s और 2 p. क्या आ गया? ये sp2 आ गया. और ये जो ऑर्बिटल बाकी बचेगा वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. राइट. तो अगर कार्बन को 3 एटम के साथ जुड़ना है तो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा? कार्बन करेगा हाइब्रिडाइजेशन sp2. क्या हाइब्रिडाइजेशन करेगा? कार्बन sp2. sp2 का शेप क्या होता है? ट्रिगोनल प्लैनर. sp2 का शेप होता है ट्रिगोनल प्लैनर. राइट. चलो, तो अगर कार्बन 3 एटम से जुड़ा है ना, तो ऐसे होगा. 3 के साथ जुड़ गया और कोई भी एक जगह पे ना डबल बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड होगा. कोई भी एक जगह पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा. दैट इज पाई बॉन्ड. राइट. तो यहां पर जो चौथा ऑर्बिटल बचा होगा ना, वो क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो. ओके. सिमिलरली इफ यू हैव द 3 ऑर्बिटल्स और प्लस चार्ज है, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, कहीं दे चुका है वो. सो इन दिस केस इट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2 आएगा, बिकॉज और कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है. तो दिस आर द sp2 हाइब्रिड कार्बन्स. चलो, अगर मान लो कार्बन को 2 ही एटम के साथ जुड़ना है, if carbon needs to attach with only 2 atoms, if carbon attach with only 2 atoms, बेटा अगर उसको 2 एटम के साथ ही जुड़ना है तो क्या होगा? वो एक s यूज करेगा और एक p यूज करेगा. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? sp. और बाकी बचे दोनों p ऑर्बिटल क्या करेंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे. आगे ना. तो यहां पे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp. एंड sp का शेप क्या होता है बेटा? लीनियर. sp का शेप क्या होता है? लीनियर. राइट. ओके. सो अगर कार्बन 2 तरफ अटैच है, राइट, तो एक तरफ क्या बनेगा? कंपलसरी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड सिग्मा होंगे और 2 बॉन्ड क्या होंगे? पाई होंगे. इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस कि 2 तरफ जुड़ा हुआ है, जुड़ना 2 ही तरफ है और दोनों तरफ क्या बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो. तो ये दोनों केस में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? sp होगा, क्योंकि वो 2 ही तरफ जुड़ा है. तो ये दोनों केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp होगा. समझे इतना? समझे इतना? चलो, अब हम यहां पे तीनों हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, sp3, sp2 एंड sp. अगर आप तीनों का परसेंटेज एस कैरेक्टर लिखो, राइट, अगर तीनों का परसेंटेज एस कैरेक्टर लिखे तो इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल है. एक s 3 p. 4 में से एक ही s है, तो कितना परसेंटेज हो गया? 4 में से 1 कितना परसेंटेज हो गया? 25. चलो, यहां पे 3 ऑर्बिटल है टोटल, उसमें से एक s है, कितना परसेंटेज हो गया? 33. यहां पे 2 ऑर्बिटल है, उसमें से एक s है, कितना परसेंटेज हो गया? 50. राइट. तो जितना परसेंटेज s कैरेक्टर होगा ना, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है. राइट. तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर. राइट. तो इफ यू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? sp, देन sp2, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? sp3. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर. तो ये जो sp वाला कार्बन होगा ना, वो शेयरिंग पेयर को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा. sp3 वाला शेयरिंग पेयर को सबसे कम अपनी तरफ खींचेगा. बोलो, पहला टॉपिक क्लियर आपको? ओके. अब लगे हाथों आपको देखना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड. नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना पाई बॉन्ड की वजह से बहुत रिएक्टिविटी आती है.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड की वजह से बहुत रिएक्टिविटी आती है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझे, लेट्स टेक इथीन। इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने 10th में ये फॉर्मूला सीखा होगा, राइट, इथीन। तो यहां पे देखो, आपको कार्बन को ना 3 एटम के साथ जुड़ना है। इफ यू कैन सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ईच कार्बन अटैच विथ 3 एटम्स, कैन यू सी, राइट। तो इसके लिए इसे 3 ऑर्बिटल यूज करे होंगे। 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे? sp2 sp2। तो भी इन दोनों का एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो यूज हुआ नहीं है। तो जो ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है वो कहां जाएगा? दैट विल रिमेन एज इट इज अबोव एंड बिलो द प्लेन, राइट। जहां पे कौन सा ओवरलैपिंग होगा? साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां पे? पाई बॉन्ड, right? So we have written like this in chemical bonding chapter that the pi bond is the electron cloud above and below the plane. pi bond क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है above and below the plane, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम वीकली बॉन्डेड होता है। तो ऐसा कोई भी अगर रीएजेंट होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो तुरंत ही आके इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देगा। तो पाई बॉन्ड जो है वो बहुत ही रिएक्टिव सेंटर है। पाई बॉन्ड की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको मिलने वाले हैं, राइट। So for formation of pi bond, for pi bond formation, orbitals having same orientation, orbitals having same orientation overlap with each other साइड बाय साइड, राइट। क्या होगा? दे क्रिएट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दे क्रिएट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो वीकली बॉन्डेड होता है। This electron cloud is weakly bonded very easily attacked, very easily attacked by द reagents। कौन से reagents है अभी मैं खाली लिख देता हूं, अभी आप कुछ पूछना मत ये क्या लिखा है। E+, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। आगे आगे चैप्टर में आप ये सीखोगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसे जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पाई क्लाउड में बहुत इलेक्ट्रॉन है तो ये जाके अटैक कर देते हैं पाई क्लाउड के ऊपर, राइट। ओके, सो दिस पाई क्लाउड मेक्स द कंपाउंड हाईली रिएक्टिव। दिस पाई क्लाउड मेक्स कंपाउंड हाईली रिएक्टिव। चलो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड। अब चलते टेक्स्ट बुक के एक छोटे से एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जहां पे आपको ना सिग्मा ऑन पाई बॉन्ड गिनने के बताना है कि कितने बॉन्ड्स बनेंगे। एक सेकंड, चलना जाना, तू क्या है तेरा? एक नहीं जा रहा है। ओके, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। You would like to find out how many sigma and pi bonds are present in this compound. क्या बताना है आपको? सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने आपको बताना है। जब भी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कंपाउंड को खोल लेना है, क्योंकि जब तक आप कंपाउंड को खोलोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कितना बॉन्डिंग हो रहा है। और कंपाउंड के अंदर हमेशा बॉन्डिंग होता है बिटवीन कार्बन कार्बन। चेन किसका होता है? कार्बन कार्बन का होता है, बाकी सब कुछ ब्रांच में रहेगा ऊपर नीचे। तो यहां पे देखते जाओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो वी हैव द फर्स्ट चेन ऑफ 5 कार्बन। चलो, उसमें पहले के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कुछ नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड है, फिर है डबल बॉन्ड, फिर कुछ नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड है। चलो, इसके पास एक हाइड्रोजन है, राइट लाइक दिस। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। डन। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है। तो 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा ही होता है। 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा।
और दो एटम के बीच में जहां पे एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे वो सारे बॉन्ड क्या होंगे? पाई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? राइट। तो यहां पे टोटल सिग्मा कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। चलो सेकंड कंपाउंड चेक करते हैं। लेट्स चेक द सेकंड कंपाउंड। फिर मैं आपको एक खतरनाक कंपाउंड दूंगा, आपको बताना है सिग्मा पाई कितना है? कहां पे? तो मैंने क्यों लिया? मैंने क्यों लिया ये नहीं आएगा ना, इसकी तो चारों वैलेंसी भर चुकी है। इसकी इस कार्बन की चारों वैलेंसी भर चुके हैं, तो एक बॉन्ड कम कर दो। ओके है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है। लो एक गलती से कहीं से आ गया था। चलो नेक्स्ट देखो सेकंड वन। पहले कंपाउंड को खोल के लिखो। कार्बन के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन। पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीसरे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, चौथे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। राइट। लेट्स काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हियर वी हैव सिग्मा इक्वल टू 9 पाई। 1 और 1 2 पाई बॉन्ड्स आर 2। सो वी हैव 9 सिग्मा हियर एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Check out what do you want to do in the next question. Problem number 12.2. We need to state the hybridization state of the carbon. चलो क्या करना है देखो। What is the type of hybridization of each carbon atom in the following compound? हर एक कार्बन एटम का आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट क्या है। ओके लेट्स आंसर दिस, नो नीड टू वरी। चलो फर्स्ट वन, इट इज CH3Cl, CH3Cl। बोलो कितने एटम के साथ जुड़ा है ये कार्बन? 4 के साथ जुड़ा है। 4 के साथ जुड़ने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल मतलब sp3। चलो सेकंड वन, CH3 ट्वाइस एंड CO लिखा है। अब आपको इसको पहले खोलना पड़ेगा। तो ये CO जो होता है ना वो ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, इट्स अ CO, C डबल बॉन्ड O। राइट, डबल बॉन्ड दिखने रहा है बट कार्बन ऑक्सीजन जो होता है उसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसका पूरा चैप्टर आएगा आपको आगे। राइट, तो C डबल बॉन्ड O होता है। अभी CO के पास 2 बार CH3 है। देखो CH3 2 बार है, मतलब एक CH3 यहां पर है, एक CH3 यहां पर है, दोनों तरफ एक एक CH3 है। गॉट इट? चलो अब हाइब्रिडाइजेशन देखो। तो इस कार्बन को चारों तरफ जुड़ना है sp3। इस कार्बन को कितनी बार जुड़ना है? 1 2 3, 3 तरफ मतलब sp2। ये कार्बन को चारों जुड़ना है sp3। डन। नेक्स्ट CH3CN, C 2 कार्बन है। पहले के पास है H3, दूसरे के पास खाली N है। तो ऑब्वियसली यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। चलना बनना। कार्बन की वैलेंसी कब फुलफिल होगी? जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज कार्बन एंड नाइट्रोजन टुगेदर इट इज ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइल ग्रुप। CN ग्रुप को क्या कहा जाता है? नाइट्राइल ग्रुप। राइट। चलो चेक द हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन का क्या होगा? sp3 चारों तरफ जुड़ा है। और अबाउट दिस कार्बन 2 ही तरफ जुड़ा है खाली, sp। इस कार्बन को 2 ही एटम के साथ जुड़ना है तो दैट इज sp। ओके चलो नेक्स्ट, HCONH2। तो एक ही कार्बन है C, कार्बन एक ही है, उसके पास एक H है, एक O है। O कैसा होगा? डबल बॉन्डेड। और एक इसके पास है NH2। हो गया HCONH2। बोले ये कार्बन कितने तरफ जुड़ा है? 3 तरफ जुड़ा है। 3 तरफ मतलब sp2
नेक्स्ट आंसर देते हैं, चलिए। सी 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 सी, 4 बार कार्बन है, 1 2 3 4, और बीच में यहां पर है डबल बॉन्ड। चलो पहले वाले के पास है CH3, दूसरे वाले के पास है CH, तीसरे वाले के पास भी है CH, और लास्ट वाले के पास है नाइट्रोजन। दैट मीन्स दैट शुड बी ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलो फर्स्ट कार्बन एटम sp3, सेकंड 3 तरफ जुड़ा है, देखो इसको, देखो 1 2 3, दिस वन 1 2 3, दिस वन sp। तो इतना सिंपल होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिसाइड करना। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन 12.3। Okay, you would like to answer the hybridization and the shape. Hybridization and the shape, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे आंसर। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं आंसर इसका। फर्स्ट वन देखो, ये कार्बन कितने एटम से जुड़ा है? थ्री। इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम। अच्छा छोड़ो यार, रहने दो। C डबल बॉन्ड हो, HH 3 के साथ जुड़ा, sp2। sp2 का शेप क्या होता है? ट्रिगोनल प्लैनर। sp2 इज ट्रिगोनल प्लैनर। चलो सेकंड, कार्बन 3 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन है, sp3 टेट्राहेड्रल। sp3 इज टेट्राहेड्रल। चलो नेक्स्ट, HC ट्रिपल बॉन्ड N, 2 ही तरफ जुड़ा है, sp sp इज लीनियर। बोलो, तो यहां पे आपके पहले 3 एग्जांपल सॉल्व हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हम टॉपिक टू टॉपिक सब कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो हम करेंगे उसमें खाली एनसीईआरटी के नोट्स ही होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो नोट्स थोड़े ब्रॉड हो जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर लेक्चर्स के अंदर हम खाली एनसीईआरटी को ही अच्छे से पहले फोकस करके समझेंगे, राइट? फिर लेटर ऑन आपके नोट्स धीरे 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 एडवांस होते जाएंगे, दोज विल कम टू द एंट्रेंस क्लास। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करना है? लेट्स सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट इज द कंप्लीट फॉर्मूला। इस कंप्लीट फॉर्मूला में हम सारे एटम को अलग अलग दिखाते हैं उनके इंडिविजुअल बॉन्ड के साथ। हर एक एटम को इंडिविजुअली दिखाएंगे बॉन्ड के साथ, तो उसे कहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। देन कम्स कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में हम सारे बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, वी विल जस्ट इंडिकेट दी मल्टीपल बॉन्ड्स। जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वही दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाते कंडेंस फॉर्मूला में। आपको समझ जाना है कि अगर बॉन्ड कुछ दिखाया नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है। एग्जाम्पल से आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग विच इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जानो दो, चलो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ओके, सी दिस। चलो प्रॉब्लम में ऐसा कहा है आपको, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला को आपको खोलना है और सारे एटम को अलग अलग करके बॉन्ड बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो लाइन बॉन्ड किसके बीच में होगा? कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो पहले एटम में कार्बन लिखते जाओ। चलो पहला कार्बन C, वापस कार्बन C, वापस कार्बन C। इस O को कहां लिखना है आपको? ऊपर लिखना है, बिकॉज ये O आपका ब्रांच में होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। चलो उसके बाद वापस क्या आ रहा है? एक C आ रहा है, उसके बाद एक वापस C आ रहा है, ठीक है। तो वी हैव 5 कार्बन एटम्स। सारे कार्बन एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिखाया, मतलब सबके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अब पहले कार्बन के पास है H3, दूसरे के पास है H2, तीसरे के पास है O विल बी ऑलवेज डबल बॉन्डेड कार्बोनिल, चौथे के पास है H2, पांचवे के पास है H3। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला।
आई बात समझ में? क्या करना है कंप्लीट फॉर्मूला में? सेकंड देखते, सिंपल सा एकदम ये टॉपिक अभी तो। चलो सेकंड में देखो, कार्बन चेन बनाओ पहले ध्यान से। ये फर्स्ट कार्बन सी, सेकंड कार्बन सी, थर्ड कार्बन सी। ओके, अब इसके बाद जो कार्बन है ना वो ब्रांच में लिखा है, और यहां पे देखो इसके बाद CH2 तीन बार है। CH2 तीन बार है, इसका मतलब होता है CH2 CH2 CH2। CH2 तीन बार है, इसका मतलब क्या है? CH2 CH2 CH2, तीनों को साथ में करके बता दिया CH2 तीन बार। तो इस कार्बन के बाद तीन बार वापस CH2 है, एक दो तीन, एंड देन फाइनली वी हैव वन मोर कार्बन एटम। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो आपका ये CH2 थ्राइस है, ये वाला पार्ट। ऐसा मैं डॉट करके बता दूं ताकि आपको आइडिया रहे, राइट? ये जो पार्ट है वो आपका CH2 थ्राइस वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है ना? चलो अब रखो हाइड्रोजन्स पहले के पास। ओके, पहले डबल बॉन्ड कर दो, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है मतलब सिंगल, इन दोनों के बीच में डबल, उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब सारे कौन से बॉन्ड होंगे? सिंगल। कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब इट हैज टू बी सिंगल बॉन्ड। चलिए, पहले वाले के पास तीन हाइड्रोजन, CH3 हो गया। दूसरे वाले के पास एक हाइड्रोजन, उसके बाद एक हाइड्रोजन, उसके बाद सारे CH2 है। लो चलो, CH2 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 एंड द लास्ट वन इज CH3। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। ये कंडेंस फॉर्म है, ये कंप्लीट फॉर्म है। यू गॉट दिस? चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी टॉपिक के बेस्ड है, 12.5। ओके, और क्वेश्चन है अभी, दो क्वेश्चन दिए हैं। चलो एक यहां करते हैं, एक यहां करते हैं। क्या करना है दोनों के लिए? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट द कंडेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ लेना ध्यान से, पहले कंडेंस करते हैं। ऑलरेडी ये कंडेंस फॉर्म में ही है, और देखते हैं हम कितना इसको कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो पहले दिख रहा है OH। OH के बाद मुझे CH2 तीन बार दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा CH2 तीन बार। CH2 तीन बार मैंने साथ में लिख दिया इसको। देन आई कैन सी CH, देन CH3, देन CH, और इस CH के बाद CH3 दो बार है देखो, तो राइट इट लाइक दिस इन ब्रैकेट CH3 ट्वाइस। तो ये हमने इसको कंडेंस कर दिया। उसमें देखते चलो, ये आपका मेन कार्बन है CH। CH के पास एक OH है ऊपर, और दो बार उसके पास CN है, दो बार CN है, CN ट्वाइस। हो गया कंडेंस। CH OH एक बार, CN दो बार। इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड नोटेशन में। अब देखना बॉन्ड नोटेशन में क्या करना है आपको। सो बॉन्ड नोटेशन में जितने कार्बन है ना उतने आपको डॉट रखने हैं zigzag पैटर्न में। जितने कार्बन है उतने क्या रखने हैं आपको? डॉट रखने। ईच डॉट रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप और कार्बन। सो पहले वाले कंपाउंड में अभी आपको बेसिक थोड़ा चल रहा है, तो मैं इसको पहले आपको खोल के दिखा देता हूं, देन वी विल राइट दी फॉर्मूला। ओके, तो वी हैव OH, देन वी हैव CH2 पूरा ही लिख देते चलो, CH2 देन वी हैव CH। देखो उसके बाद ये CH3 ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये ब्रांच में होगा। ये जो CH3 है ना वो ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये CH3 कहां होगा? ब्रांच में होगा, इस तरह से। ओके, देन आगे बढ़े, वापस यहां पर CH है, उसके बाद वापस ब्रैकेट में CH3 आया, मतलब ये भी ब्रांच में होगा, एंड देन फाइनली वी हैव CH3, जस्ट लाइक दिस। अब जितने कार्बन लाइन में है सबके लिए आपको डॉट लगाना है। हमारे कार्बन आर इन लाइन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लाइन में 6 डॉट लगाएंगे यहां पे। चलो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 डॉट zigzag पैटर्न में, राइट? ओके, चलो हर एक डॉट के बीच में सिंगल बॉन्ड है, join everyone with a single bond।
ओके, सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लिया आपने। अब जो बाकी बचा है वो लिखना है आपको। चलो बाकी क्या बचा है देखो, तो पहले कार्बन के पास OH था, इसके पास OH था, तो इसके पास क्या था? ओ, ये क्या हो रहा है? सिलेक्ट टूल है इसलिए। इसके पास OH था, तो ऐसा अलग से आपको क्या लिखना है? OH। इस कार्बन के पास क्या था? OH था। आ गया OH इस कार्बन के पास। बॉन्ड नोटेशन में हाइड्रोजन नहीं दिखाना है आपको। बॉन्ड नोटेशन में हाइड्रोजन दिखाना नहीं है आपको, हाइड्रोजन सिवाय का सब कुछ दिखाना है आपको। चलो आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 चौथे कार्बन पे एक CH3 था, तो ये 1 2 3 और ये चौथा कार्बन। यहां पर CH3 था, CH3 मतलब एक और डॉट था, जॉइन इट लाइक दिस, तो ये हो गया CH3। इस कार्बन के पास क्या है? एक और CH3 है, डॉट मतलब CH3 कार्बन, डॉट का मतलब क्या है? कार्बन है। सिमिलरली उसके बाजू में भी एक CH3 है, तो बाजू में मतलब ये रहा, तो उसके पास भी एक डॉट लगा दो ऐसे, जॉइन इट लाइक दिस। तो ये हो गया इसका बॉन्ड नोटेशन। आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉन्ड नोटेशन से ही करनी है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉन्ड नोटेशन से ही आपको करनी है। ठीक है, हम आगे जब IUPAC नेमिंग करेंगे ना, तब मैं आपको बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड नोटेशन करके दिखाऊंगा। ओके, चलो अब इसमें आ जाओ। यहां पे कितने कार्बन है लाइन में? 1 2 3। कितने डॉट लगाएंगे? 1 2 3। डॉट के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल। जॉइन देम विद अ सिंगल बॉन्ड। चलो बचा क्या वो देखो, तो बीच वाले कार्बन पे क्या है? OH, तो लाइन खींच के क्या लिखेंगे? OH। मिथाइल है तो कुछ नहीं लिखना है, मिथाइल है तो खाली लाइन खींच के छोड़ देना है, तो समझ जाएंगे चेक करने वाले के यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को दिखाने का काम नहीं है आपको। ठीक है, कुछ और है तो आपको लिखना पड़ेगा। चलो इस कार्बन के पास है ट्रिपल बॉन्डेड N, तो इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्डेड N, इस कार्बन के पास भी ट्रिपल बॉन्डेड N, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, बॉन्ड नोटेशन। ओके, चलो ये देखो, इन्होंने डायरेक्ट Cl लिख दिया है, मैंने ट्रिपल बॉन्ड N करके लिखा है, बोथ आर ओके राइट। अब इनको एक्सपांड करना है, बॉन्ड नोटेशन आपको दिया है, नीड टू एक्सपांड देम। गलत स्लाइड पे आ गया। लेट्स सी, expand each of the following bond line formula to show all the atoms including the carbon as well as hydrogen। राइट, तो यहां पे आपको इसको एक्सपांड करना है और कार्बन हाइड्रोजन भी आपको दिखाना है। चलो लेट्स सी, एक्सपांड करते हैं, इसी के अंदर एक्सपांशन लिखेंगे हम। लेट्स टेक विच कलर? ब्लू लेते हैं, डार्क। बेटा जितने कॉर्नर है हर जगह पे क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन। हर एक एंड पे और कॉर्नर पे क्या है? कार्बन है राइट। चलो यहां पे कार्बन 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 कार्बन, यहां पे कार्बन 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 कार्बन, यहां पे OH, यहां पे कार्बन 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 कार्बन। इधर क्या लिखूं मैं? ये तो बाबा गड़बड़ हो गया है। चलो यहां पे कार्बन, समझ जाना आप, ठीक है? भी नहीं है, क्या हुआ? ओके, यहां पे भी एक कार्बन है, ठीक है। चलो अब बाकी आपको रखने हाइड्रोजन। ओ ये रह गया। चलो बाकी रखने आपको हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। जितने बॉन्ड बना दिए है उसके सिवाय के जितने हैं वो हाइड्रोजन है। तो टॉक अबाउट दिस कार्बन, 2 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बाकी है, मतलब 2 क्या होगा इसका? हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन व्हाट अबाउट दिस कार्बन? 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 ही हाइड्रोजन होगा। दिस कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 ही हाइड्रोजन होगा। दिस कार्बन हैज ओनली फॉर्म 1 बॉन्ड, इट विल हैव 3 हाइड्रोजन। सेम हियर, इट विल आल्सो हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो इस वाले में देखते हैं। ये कार्बन 1 ही बॉन्ड बनाया है अभी तक, सो इट विल हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, उसके पास कितना हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। खिचड़ी हो गया सारा, खिचड़ी हो गया, कोई नहीं, दिख रहा है ना खिचड़ी में? दिस कार्बन विल आल्सो हैव 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। लो कंप्लीट। चलो यहां पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिया है, नो हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया है, इसने 1 ही बनाया है, 3 हाइड्रोजन। डू गेट दिस? लास्ट वन, इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया है, वी हैव 3 हाइड्रोजन। इसके भी सेम 3 हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 हाइड्रोजन। इसने 1 बॉन्ड बना लिया है, 3 हाइड्रोजन। और इसके भी 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला फ्रॉम द कंडेंस फॉर्मूला, राइट। तो इस तरह से आपको एक्सपांड करना था। समझ आया आपको क्या किया हमने? फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और इजी? इजी, गुड, ओके, वेरी इजी है ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलो इजी लगना चाहिए। मैंने डायरेक्टली H3 करके लिख दिया है, हमने तीनों अलग अलग बताए हैं। इन्होंने H3 लिख दिया है, CH3 लिख दिया है, CH2 लिख दिया है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो ओके, राइट। तो चलो अगर इन सारे फॉर्मूला को आपको लाइन में लिखना है, तो अगर लाइन में लिखना है तो पहले वाले को क्या लिखेंगे हम? तो सारे साइकिल में ही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6 कार्बन का साइकिल है, हर एक कार्बन क्या है? CH2। राइट, ये बीच वाला क्या है? CH। उसके आगे क्या लगा है? CH। CH के आगे यहां पे क्या है? CH3। और यहां पे भी क्या है? CH3। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, दिस इज CH, दिस इज CH3, इट इज ऑल्सो CH3। तब ऐसे भी लिख सकते हो इसको। सेकेंड वन, कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाले क्या थे? CH3। और बीच वाले सारे क्या थे? CH2। चेक इट आउट, बीच वाले सारे क्या थे? CH2 थे। चलो इसको देखो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। फर्स्ट वन वॉज ट्रिपल बॉन्ड, rest of all single bond. First one was having 1 hydrogen, second having no hydrogen. Okay, third carbon has CH2, fourth carbon, okay, third is CH2, third is CH2, fourth is CH जिसके पास OH भी है, तो fourth is CH, उसके पास क्या है? OH है, CH के पास OH है। लास्ट वन इज CH3, okay, and last one D, CH3 CH CH3, it's like this। ये CH है आपका, check it out। बाजू में भी क्या है? CH। यहां पे क्या है? CH3। यहां पे भी क्या है? CH3। सेम है, यहां भी CH3 और यहां भी क्या है? CH3। This is how you can express the formulas, है ना। इसको अगर कंडेंस करना है तो क्या लिखेंगे? If you want to condense this formula, CH3 then CH2 1 2 3 4 5 6, CH2 6 बार है, एंड देन अगेन CH3। तो ये हो गया ऐसा कंडेंस फॉर्म, अंडरस्टूड। इससे कंडेंस करना है तो CH CH, इसके पास भी 2 CH3 है और इसके पास भी 2 CH3, ये हो गया कंडेंस। CH CH, इसके पास 2 CH3, बाजू में भी 2 CH3, राइट, अंडरस्टूड। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो इतना अगर हो गया तो फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे एंड 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बेटा जनरली व्हेन द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल शेप
हम जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, वी ड्रॉ इट लाइक दिस। एक्चुअली ऐसे होता है, ये 3 वैलेंसी और चौथा वैलेंसी ऐसे ऊपर, राइट। तो आप देखो तो ध्यान से, तो 2 वैलेंसी आपके प्लेन में रहेगी, ये मार्कर और ये सेकंड फिंगर, ये दोनों एक ही प्लेन में है। फर्स्ट फिंगर आपके प्लेन में आ रहा है आगे की तरफ, और ये थंब कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसे यहां पे अगर इंडिकेट करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को आपको सॉलिड करना पड़ेगा, इसे कहते हैं सॉलिड वेज, राइट। और एक को आपको क्या करना पड़ेगा, डैश करना पड़ेगा इस तरह से। सो लेट्स से अगर हमें मीथेन रिप्रेजेंट करना है, देन इट इज CH4। ये जो डार्क लाइन है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस इज द बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पीछे के प्लेन में है ये। और जो दोनों सिंपल लाइन है, दिस आर द बॉन्ड इन वन प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, 2 बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड उसके आगे होगा, एक बॉन्ड उसके पीछे होगा। 2 बॉन्ड, 4 में से 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, एक आगे के प्लेन में होगा, एक पीछे होगा। जो आगे है उसको सॉलिड लाइन से बताना है, जो पीछे है उसको डैश से बताना है। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली, ये आपको काम में आता है इन टॉपिक ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जो टॉपिक ऑफ जेई एग्जाम्स, नीट में या बोर्ड एग्जाम में इतना स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। तो जेई में जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे तब ये स्टीरियो का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, राइट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक में। द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, चलो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेंगे क्लासिफाई। लेट्स डू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना हम पहले तो 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इफ आई राइट योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो 2 मेन कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है दैट इज असाइक्लिक। असाइक्लिक मीन्स कार्बन आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ चेन एंड ब्रांच, कोई रिंग बनने वाले नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, असाइक्लिक में कार्बन अरेंज इन व्हाट यू कैन से चेन एंड ब्रांच। तो इसमें बेटा नॉर्मली हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, अल्केन, अल्किन एंड अल्काइंस, राइट। तो इसमें हमारे पास 3 सब कैटेगरी आती है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्केन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, अल्कीन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, अल्काइन इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। तो यहां पे जो कार्बन एटम्स होंगे वो ब्रांच और चेन में होंगे, कोई रिंग बनने वाला नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। अब जो बहुत बड़ा दुनिया है ना वो साइक्लिक का है, साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, अब ये जो कंपाउंड है ना असाइक्लिक, इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। असाइक्लिक को हम एलिफेटिक भी कहते हैं, एलिफेटिक, राइट। चलो, साइक्लिक कंपाउंड में 2 कैटेगरी है, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे है एरोमेटिक। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। ओके, चलो, एलिसाइक्लिक के अंदर भी 2 कैटेगरी, एलिसाइक्लिक में भी 2 कैटेगरी आएगी। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, सेकंड इज हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, इसको हेट्रोसाइक्लिक ही कहते हैं। तो एलिसाइक्लिक में 2 कैटेगरी है, एक है होमोसाइक्लिक और इसे कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक,
सेकेंड इज हेट्रोसाइक्लिक, राइट। तो होमोसाइक्लिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर खाली कार्बन के बीच में रिंग होगा। रिंग में खाली कौन इंक्लूड होगा? कार्बन ही इंक्लूड होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अरे तो सम एग्जांपल यू कैन राइट हियर सिंपली। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो वी कैन राइट सम मोर एग्जांपल्स हियर। छोटा हो जा, बढ़िया दिख रहा है? ओके चलो, तो यहां पे होमोसाइक्लिक में सी दिस इज द कंपाउंड, 6 कार्बन है, सारे के सारे रिंग में है। कार्बन कहाँ है? तो हर एक कोने पे क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन के सिवाय और कोई यहां पे दिख रहा नहीं है, तो ये कार्बोसाइक्लिक है। यू कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल, 4 कार्बन, राइट, यू कैन हैव 6 कार्बन, 7 कार्बन, जो बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो इन सब में साइकिल में खाली कौन है? कार्बन है। साइकिल में खाली कौन है? कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में साइकिल बनाने में कार्बन के सिवाय कोई और एटम भी आ जाएगा, जैसे कि ये कंपाउंड। साइकिल में ऑक्सीजन आ गया, देखो बाकी सारे कार्बन है और साइकिल में एक ऑक्सीजन आ गया। इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। धीरे धीरे आप बहुत सारे ऐसे कंपाउंड सीखोगे, राइट। तो अगर साइकिल के अंदर सारे कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, साइकिल के बनाने में कार्बन के सिवाय कोई और आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? हेट्रोसाइक्लिक, राइट। नाउ कम्स टू एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में 2 तरह के होंगे, एक होंगे बेंजेनॉइड्स, एक होंगे बेंजेनॉइड्स और दूसरे होंगे नॉन बेंजेनॉइड्स। लेट मी चेक इट आउट। एरोमेटिक, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। ओके, बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक, राइट। बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो बेंजेनॉइड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है। यह है बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग इज 6 कार्बन एटम्स एंड 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में सीखोगे। बेंजीन रिंग में भले 3-3 डबल बॉन्ड है, पर बेंजीन रिंग अपने डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। इतना इजीली कोई डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता बेंजीन में, राइट। इसका रीजन आप अगले चैप्टर में डिटेल में सीखोगे। यू हैव लर्नड अबाउट दिस टर्म लाइक अ रेजोनेंस, राइट। तो बेंजीन में रेजोनेंस होता है, इसीलिए बेंजीन का डबल बॉन्ड स्टेबल होता है। ओके, एक ये हो गया बेंजेनॉइड में। फिर और बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कि ये हो गया आपका नेफ्थलीन, इसमें भी बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है, दे ऑल आर कॉल्ड बेंजेनॉइड कंपाउंड। देखिए यहाँ पे 2 बना के दिए, एनिलीन भी दिया है यहाँ पे। अब बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। ये बेंजीन खुद है, दिस इज बेंजेनॉइड। अब सॉरी, ये नेफ्थलीन का बेंजेनॉइड, नेफ्थलीन, राइट। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होता है वो सारे क्या कहे जाते हैं? बेंजेनॉइड्स कहे जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, they have a characteristic smell and they have very high stability। ये पूरा एक कैटेगरी है कंपाउंड्स का, which is called aromatic compounds। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग होता है वो सबको क्या कहते हैं? बेंजेनॉइड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं हम? नॉन बेंजेनॉइड। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिया आपको, देखो ट्रोपोन, राइट। ट्रोपोन इज 7 कार्बन। ओके, नॉन बेंजेनॉइड का एग्जांपल दिख रहे? 7 कार्बन नहीं दिख रहे? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पे डबल बॉन्ड O है, अंदर वी हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड। चेक आउट, ये 7 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, जैसे यहां पे ड्रॉ किया वैसे ही करते, ठीक है। तो थोड़ा आपको ज्यादा कन्वीनियंटली दिखेगा ये, राइट। ऊपर के बॉन्ड को सीधा बनाया है। देखो ये हो गए 6 कार्बन, बट आपको कितने कार्बन करने हैं? 7 करने। तो एक और कार्बन यहां पे लगाओ आप,
इस तरह से, एंड मेक इट लाइक दिस। और यहां पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एंड यू पुट अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड आपको लगा देना इस तरह से। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा नहीं होता है, इसके रूल को कहा जाता है यूकेल रूल और हकेल रूल। हकेल रूल विल कम इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हकेल रूल से आप पता करते हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, राइट। तो अभी के लिए याद रखो, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ये 7 मेंबर का रिंग है तो बेंजीन नहीं होता, बेंजीन 6 मेंबर होता है। तो ये भी एरोमेटिक इन नेचर में, दैट इज नॉन बेंजोनॉइड। देन एरोमेटिक कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे, हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल बनाने में कार्बन के सिवाय कोई और एटम भी आएगा, साइकिल बनाने में कार्बन के सिवाय कोई और एटम भी आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है pyridine। Okay, the best example of this compound is pyridine. This one. यहां पे देखो रिंग बनाने में, इफ यू कैन सी, यहां पे रिंग बनाने में कार्बन के सिवाय एक और कण घुस गया बीच में, रिंग में नाइट्रोजन घुस गया। तो ये जो कंपाउंड है वो हेट्रोसाइक्लिक हो चुका है। क्यों हेट्रोसाइक्लिक? बिकॉज रिंग बनाने में कार्बन के सिवाय नाइट्रोजन भी आया है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक भी है नेचर में, इसका नाम है pyridine। ये pyridine है, राइट। बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है? लेट्स राइट द एग्जांपल। चलो, बुक में आपको दिया है फ्यूरान, थायोफिन एंड pyridine, जो हमने ड्रॉ किया, राइट। साथ में हम ड्रॉ करेंगे फ्यूरान एंड थायोफिन। This is furan, right? And this is thiophene. So this is about the classification of organic compounds. हाँ, यहां पे ऐसा आएगा, it'll be as here, right? To see the classification of organic compound, the first one is acyclic compound, जिसमें साइकिल नहीं होता है, कार्बन अरेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ चेन एंड ब्रांच। यू कैन हैव alkane, you can have alkene, you can have alkyne, कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। अब जैसे ही साइकिल बना, जैसे ही रिंग बना, इसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड भी कहते हैं इसको हम, जो है ना, साइक्लिक कंपाउंड को हम क्लोज चेन भी कहते हैं या रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, राइट। इसे हम ओपन चेन कहते हैं। It is also called open chain. This is called closed chain or ring compound, right? तो जैसे ही साइकिल बनता है, दो तरह की कैटेगरी आ जाएगी साइकिल में, या तो एलिफेटिक साइक्लिक होगा या एरोमेटिक साइक्लिक होगा। या एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफेटिक साइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक या एरोमेटिक साइक्लिक। एलिफेटिक साइक्लिक में अगर साइकिल में सारे कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, और अगर साइकिल में कार्बन के सिवाय कोई और आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक। यू कैन सी इट क्लियरली, साइकिल में सारे कार्बन होमोसाइक्लिक, साइकिल में ऑक्सीजन आ गया हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक के अंदर 3 कैटेगरी, बेंजेनोइड जिसमें बेंजीन रिंग होता है, नॉन बेंजेनोइड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है, पर रिंग में सारे कार्बन ही होते हैं। देखो, रिंग में सारे कार्बन ही है, रिंग में और कोई आया नहीं है, राइट। ओके, तो एरोमेटिक में अगर बेंजीन रिंग का कंपाउंड है तो बेंजेनोइड, अगर बेंजीन रिंग नहीं है और एरोमेटिक है तो उसे कहेंगे नॉन बेंजेनोइड्स। और इसमें भी आ सकता है हेट्रोसाइक्लिक, जहां पे रिंग बनाने में कार्बन के सिवाय कोई और एटम भी आएगा रिंग के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक कौन होता है, कौन नहीं होता, ये सब अगले चैप्टर का डिस्कशन है। तो यहां पे हम कोई जोर नहीं करेंगे दिमाग पे, राइट, कि एरोमेटिक है कि नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, सो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक हियर एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। चलो, नेक्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के सिवाय जो तीसरा आएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फटाफट आप यहां पे डेफिनेशन चेक करेंगे तो देखो, ये यहां पे 3 कंपाउंड लिखे हैं, तीनों के अंदर OH है, राइट। सो इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा बिकॉज तीनों के पास सेम ग्रुप है। तो ये OH की वजह से इन तीनों को कुछ प्रॉपर्टीज मिलेगी।
and this OH is called functional group. You can see they all have similar chemical property. The functional group is defined as atom or group of atoms which will replace the hydrogen of hydrocarbon and it gives the characteristic property to the compound. तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है OH ने, और OH की वजह से इसको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिली है, तो इस OH को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे. सो देयर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कुछ यहां पे लिस्टेड है. OH को अल्कोहल कहते हैं, O को ईथर कहते हैं, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, CN को नाइट्राइल कहते हैं, NH2 को अमाइन कहते हैं. राइट, 12th में आपको बारी बारी से सारे ग्रुप्स पढ़ने एक एक चैप्टर में. ओके, तो अभी बहुत हार्डली इसको याद रखने की कोशिश करनी नहीं है. नेक्स्ट कम्स होमोलोगस सीरीज. तो इन सारे के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, तो इन सबको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. 10th में भी था ये टॉपिक. तो होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप. ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसे क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सबकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? सेम होगी. फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सबकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? सेम होगी. राइट, और दो सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस है? देखो, एक एक CH2 का डिफरेंस है. सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस बनेगा? एक एक CH2 का डिफरेंस क्रिएट होता है. राइट, तो दो सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस होता है CH2 का, और मास का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 + 2 14 U. क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दे ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे विल हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन. कुछ कुछ स्पीड में रिएक्ट करेंगे, कुछ कुछ स्लो रिएक्ट करेंगे, बट दे ऑल विल गिव द सिमिलर रिएक्शंस. ओके.